नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बंसीवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंस्पिरेशन पर। बिहार सरकार के द्वारा नई सिपाही भर्ती की वैकेंसी आ गई है, जिसका सभी को इंतज़ार था। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर ये नियुक्ति निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की जो प्रक्रिया की दिनांक है 18 मार्च 2025 ये प्रारंभ होगी और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 18 अप्रैल 2025। एक महीने का टाइम आपको इसके अंदर मिलने वाला है। ये भर्ती कितने पदों पर निकाली गई है, इसमें वेतनमान कितना रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या इसमें योग्यताएं रहने वाली है, हम पूरी बात इसमें देखेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है सिपाही के पदों पर निकाली गई है और इसका जो वेतनमान रहने वाला है, वेतन लेवल 3 का रहने वाला है 21,700 से 69,100 का। ठीक है, इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है 19,838 पदों पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है और आरक्षण जो रिजर्वेशन इसमें दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं। यूआर में पदों की संख्या टोटल जो रही है वो 7,935 है अनरिजर्व कैटेगरी में, जिसमें से 2,777 महिलाओं के लिए निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 1983 पद इसके अंदर हैं और इसी पदों के अंदर 694 महिलाओं के लिए हैं। शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो 3174 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और 1111 इसके अंदर महिलाओं के लिए 37 आरक्षण रहेगा। शेड्यूल ट्राइब के बारे में अगर बात की जाए तो 199 पोस्ट हैं, 70 इसके अंदर महिलाओं की पोस्ट हैं। ईबीसी की बात की जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3,571 पदों पर निकाली गई है। 1250 पोस्ट इसके अंदर महिलाओं की रहने वाली हैं। और अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए बीसी पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 2,381 इसके अंदर पद हैं, 815 महिलाओं के अंदर है और ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं बीसी कैटेगरी के अंदर ही। इसके अंदर इनकी जो पदों की संख्या है ट्रांसजेंडर की वो 53 रहने वाली है। और इसी प्रकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पदों पर निकाली गई हैं। इस प्रकार टोटली 19,838 पदों पर निकाली गई हैं, जिसमें महिलाओं की अगर टोटल की बात की जाए तो 6,717 और 595 ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, इन दोनों को मिलाकर देख लेना आप लोग कितना हो रहा है। इन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसकी फीस वगैरह के लिए सब बात की जाए कि हाइट कितनी होनी चाहिए वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखें, शारीरिक मानदंड इसके अंदर रहने वाला है। सबसे पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए आवेदन करता। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई न्यूनतम गैर आरक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के और पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है। और सीने की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 81 बिना फुलाए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होने वाला है इसके अंदर। और अत्यंत जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट कैटेगरी इसके अंदर रखी गई है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट की बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का सभी के अंदर डिफरेंस हो जाएगा चेस्ट को बिना फुलाए और फुलाकर। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की ओबीसी की ओएसटी, सभी के लिए 185 सेंटीमीटर रहने वाली है। चेस्ट इसके अंदर अनिवार्य नहीं किया गया महिलाओं के लिए। आगे की हम लोग देख लेते हैं। सभी वर्गों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो इसके अंदर मांगा है कि जो जितनी भी महिलाएं उनका वजन कम से कम 48 किलो तो होना ही चाहिए। इससे कम वजन की महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती हैं। अगर शैक्षणिक अर्हता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिपाही के पदों पर शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10th+2 12वीं पास होना चाहिए या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या फिर अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। मतलब 12th लेवल की किसी भी अगर आप पढ़ाई कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं। आगे उम्र सीमा की अगर बात की जाए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष और पिछड़ा वर्ग
अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए उम्र की सीमा में 2 वर्षों का डिफरेंस दिया गया है। मतलब जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम सीमा अगर 25 वर्ष थी, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम सीमा 27 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम सीमा वही 18 वर्ष सभी के अंदर होगी। हम मैक्सिमम सीमा की यहाँ पर बात करते हैं। अनुसूचित और सूची जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए 5 वर्ष का इसके अंदर आपको रिलीफ दी गई है। न्यूनतम उम्र सभी में 18 वर्ष थी और अधिकतर उम्र SC ST के लिए 30 वर्ष रखी गई है। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि को गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप पहले से किसी सर्विसेज से रिटायर हैं तो इसके अंदर आपको 5 वर्ष की और छूट मिल जाएगी आपको। आगे हम लोग देखते हैं ये आरक्षण के बारे में, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। चयन प्रक्रिया में क्या रहने वाला है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इसकी परीक्षा एक से अधिक पारियों में होती है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय से परीक्षा समिति के 10वीं अच्छा इससे समकक्ष रखा गया है। अब इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है उसके पर हम लोग बात करते हैं। पहला विषय इसके अंदर हिंदी रहने वाला है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। और 5वीं जो विषय इसके अंदर रहने वाला है विज्ञान। विज्ञान के अंदर चारों ही सब्जेक्ट इसके अंदर आ गई, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। छठा इसके अंदर है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मामले, करंट अफेयर्स इसके अंदर है। टोटल विषय इसके अंदर 6 रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न इसके अंदर होंगे। और ये परीक्षा OMR सीट पर होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। इसके अंदर आगे हम लोग बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे। कि शारीरिक दक्षता के लिए आपको कम से कम 30% मार्क्स तो इसके अंदर लाना ही होगा। आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल मापदंड, हमने देख ही लिया ऊपर। देखो फिजिकल मापदंड इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। द्वितीय इसका जो, अगर आपने प्रथम चरण पास कर लिया, लिखित एग्जाम इससे अगर पास कर ली तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। तो उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर है तो वो देख लेते हैं हम लोग। शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कुल 100 अंकों की रहने वाली है। इसके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो दौड़ ये 50 नंबरों की रखी गई है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए हैं। 1600 मीटर की इसके अंदर दौड़ होने वाली है। अधिकतम 6 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक इसके अंदर मिल जाएंगे पूरे में से पूरे। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप जिसमें दौड़ते हैं तो 40 अंक आपको अंदर मिल जाएंगे। और 5 मिनट 20 सेकंड से आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं कि 20-20 सेकंड का इनके इसके अंदर डिफरेंस आ रहे हैं। तो ऐसे 10-10 नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। और 6 मिनट से अगर अधिक समय, अगर आप इसके अंदर पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ, अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप इस परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो रही पुरुषों की बात। अगर महिलाओं की बात की जाए तो इसके अंदर महिला को 1 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, जैसे कि पुरुषों को 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ाया गया था। इसके अंदर 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में दौड़ना होगा। वही क्राइटेरिया इसमें लिखा गया है। 50 अंक मैक्सिमम रहने वाले हैं और न्यूनतम 20 अंक। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 50 नंबर दौड़ के हो गए। 100 नंबर का टोटल पेपर है। गोला फेंक इसके अंदर 25 अधिकतम अंकों का रहने वाला है। अब वो कैसे क्या इसके अंदर देख लेते हैं हम लोग। 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 8 फीट तक 13 अंक दिए जाएंगे। 8 फीट से 19 फीट तक 17 नंबर दिए जाएंगे। और 19 फीट से 20 फीट तक आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 20 फीट से अगर आप ज़्यादा
गोला फेंकते हैं तो आपको 25 अंक पूरे में से पूरे दिए जाएंगे। यदि अगर आप 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 16 फीट से कम तो इसमें फेंकना नहीं है। 20 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको अधिकतम अंक 25 इसके अंदर मिल जाएंगे। वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए इसके अंदर, तो सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड मतलब 12 फीट, पुरुषों के लिए 16 फीट था मिनिमम और महिलाओं के लिए 12 फीट इसके अंदर मिनिमम रखा गया है। इसके अंदर भी सेम वही है कि 12 फीट से 13 फीट तक 9 अंक दिए जाएंगे और मैक्सिमम 16 फीट से अधिक होने पर पूरे में से पूरे 25 में से 25 अंक आपको दिए जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए इसके अंदर 100 नंबर थे, 25 दौड़ में गए और 25 गोला फेंक में गए और 25 नंबर इसके अंदर ऊंची कूद में दिए जाएंगे। ऊंची कूद सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, 4 फीट तक अगर कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 7 इंच तक अगर कूदते हैं तो 17 अंक दिए जाएंगे और 4 फीट 8 इंच तक कूदने पर 21 अंक और 5 फीट से अधिक या 5 फीट तक कूदने पर 25 अंक पूरे में से पूरे दिए जाएंगे। 4 फीट न कूद सकने वाले अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। वही महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट इसके अंदर लिया गया है। ठीक है, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपके तीसरे स्टेज के अंदर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। अगर आप दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो सत्यापन होगा, फिर आपको इसके अंदर पोस्टिंग दे दी जाएगी। आगे आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं इसकी फ़ीस कितनी क्या रहने वाली हम लोग देखते हैं। फीस की बात की जाए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए तथा राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये आवेदन शुल्क रहने वाला है और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 इसके अंदर आवेदन शुल्क रखा गया है। तो बाकी सभी डिटेल्स आप इसके अंदर देख सकते हैं, कट ऑफ वगैरह। ठीक है, बाकी इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।